नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल बाजार कहां खुलेगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, कल के इंट्राडे स्टॉक्स बताएंगे आपको। सबसे पहले आज की इंट्राडे परफॉर्मेंस बताएंगे, उससे भी पहले आपको निफ्टी मिड कैप का चार्ट दिखाएंगे। बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट पे आकर खड़ा है, लेकिन क्योंकि ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए संकेत नहीं अच्छे ओपनिंग के, इसलिए हो सकता है 8,000 750 का जो लेवल है निफ्टी मिड कैप के लिए, ये थोड़ा सा अटकने वाला लेवल है हो जाए। और याद रखिएगा कि अगर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर अटकेगा तो बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स हैं जो आपको तकलीफ दे सकते हैं। यहाँ पर नज़र थोड़ी बनाकर रखिएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे, पहले इंट्राडे परफॉर्मेंस। देखो दोस्त, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में जो आपके लिए सेटअप वाली वीडियो है, सेटअप जहाँ पर बनाना सिखाया गया है, सीखिए, क्योंकि इतनी छोटी सी बात से आप इतना बड़ा मोमेंटम पकड़ पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रोज़ आपके स्टॉक्स के साथ ऐसा होगा, लेकिन जिस दिन आपके साथ ऐसा होगा, आपके स्टॉक के साथ ऐसा होगा, केवल इतने में ही आप बाई ले लोगे। ठीक है, अब आप सोचिए कि 93 या 93 रुपये 50 पैसे तक आप बाई लेते हो, 95 रुपये 50 पैसे तक ये स्टॉक भागता है। कितना बढ़िया रहेगा एक ही दिन में 2% कमा लेना। ये रोज़ नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ नेट आप पूरे महीने भर में केवल 2 या 3 ट्रेड ऐसे पकड़ लो नेट, बाकी सारे ट्रेड आपके लॉस प्रॉफिट छोटे बड़े होते रहें। ठीक है, छोटे मोटे 2 बड़े 3 बड़े प्रॉफिट बस आपको ऐसे पकड़ने हैं और कुछ नहीं करना है। इतना बनाना तो सीख लीजिए, फ्री में सिखाया गया है। मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में वीडियो है, देखिए, मजे लीजिए। फेडरल बैंक आसानी से टारगेट आया, पीएफसी आसानी से टारगेट आया। जो लोग 15 मिनट में शिफ्ट किए होंगे उनको मात्र टारगेट 2 मिला है, टारगेट 3 मिलने में थोड़ी तकलीफ आई होगी। चंबल फर्टिलाइजर में भी सेम सिनेरियो है, टारगेट 2 तो लगभग सबको मिला होगा। ठीक है, उसके बाद चोला फाइनेंस। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कुछ लोगों को यहाँ पर तकलीफ आई है। मैं आपको 2 बातें बता रहा हूँ। अगर 5 मिनट वाली कैंडल को 15 मिनट वाली कैंडल कॉम्प्लीमेंट कर रही है तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, जो ट्रेड मिल रहा है उसको ले लो। लेकिन अगर 5 वाली कैंडल आपको बताई है सेल, 15 वाली कैंडल बोल रही बाई, तो एक और कैंडल का इंतज़ार करना होता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई साहब, जिन लोगों को भी ट्रेड यहाँ पर सेल साइड का नहीं मिला है, ठीक है, वो व्हाट्सएप पे तुरंत कनेक्ट करेंगे, और तुरंत का मतलब रात 1 बजे से पहले। तो मैं पर्सनली आपके मैसेजेस ज़रूर देखूंगा, और अगर आपका सवाल जेन्युइन रहा आपको रिप्लाई भी तुरंत मिलेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड मिला, टारगेट तो मुझे नहीं मिला। ठीक है, 2 ही रुपये का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। पुट यहाँ पर खरीदनी नहीं थी, सेल साइड का ट्रेड था, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन वाला ट्रेड भी नल एंड वॉइड हो गया। जो हमने नॉर्मली कैश का ट्रेड लिया यहाँ पर, उसमें भी टारगेट आया ही नहीं, मात्र 2 रुपये का प्रॉफिट मिला। और 2,500 के स्टॉक में 2 रुपये क्या होता है। बस जिरोधा है, डिस्काउंट ब्रोकर है, तो भाई साहब सस्ते में काम निपट जाता है, इसीलिए यहाँ पर ब्रोकरेज का चार्ज रिकवर हो गया। ठीक है, बीपीसीएल यहाँ पर पुट तो खरीदा हमने क्योंकि सेल साइड का ट्रेड था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और क्यों नहीं फ़ायदा हुआ, स्टॉक भी गिरा है, ऑलमोस्ट लगभग टारगेट 1 भी आया है। इसलिए नहीं होता दोस्त फ़ायदा, क्योंकि पुट खरीदने का मतलब है कि हम लिमिटेड रिस्क लेकर अनलिमिटेड रिवॉर्ड के लिए जा रहे हैं, और ऐसे मोमेंटम में कभी पुट काम नहीं करेगी। पुट ऐसे मोमेंटम में काम करती है, एक फ्री फॉल हो जाए। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम फेडरल बैंक की कॉल बाई कर लेते तो हमको फ़ायदा मिलता। इसीलिए बीपीसीएल आज का जो हमारा कॉल एंड पुट वाला ट्रेड था वो अच्छा नहीं गया। इसका ये मतलब नहीं कि स्टॉप लॉस आए हैं, इसका ये मतलब नहीं हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, बहुत कॉस्ट पे आप समझ सकते हो एग्जिट हुआ है। इकलौता मेरा ट्रेड जो गंदा गया वो था एसीसी। यहाँ पर क्या कहें, बाई साइड का ट्रेड हमने लिया नहीं लिया, सेल साइड का ट्रेड हमने लिया, क्या कहें। उसके बाद क्या हुआ वो आपको पता है। स्टॉप लॉस आया यहाँ पर, बाई साइड का ट्रेड हमको लेना चाहिए था, ट्रेड मिला, मेरा जो है सेल साइड का था। इकलौता ट्रेड जहाँ पर आज सेटअप का फेलियर हुआ, और कोई बात नहीं, इतना तो मार्जिन ऑफ एरर देंगे ना सेटअप को। इतने सारे टारगेट्स आपको दिला रहा है, एक टारगेट की जगह स्टॉप लॉस दिला दिया, कोई बात नहीं, होता रहता है। लॉ ऑफ एवरेजेस पे आपको फोकस करना है बस, और कुछ नहीं। चलिए कल के लिए स्टॉक्स बता देता हूँ। आईडीबीआई बैंक बहुत बढ़िया लेवल पे खड़ा है, बढ़िया ट्रेड देगा। भारतीय एयरटेल, क्या यहाँ पर 710 या 720 की कॉल आप खरीद के ट्रेड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, अगर बाय मिलता है तो। नीचे भी मिल जाए तो 700 की कॉल भी आप खरीद सकते हो। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पुट के लिए थोड़ी दूर की 680 या 675 ऐसे, समझ रहे हैं। चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या ये गिर करके 500 के आसपास हमको ट्रेड फिर से दे सकता है? अगर गैप डाउन का सिनारियो बनता है तो ये हो सकता है, बाकी सेल साइड का ट्रेड मिलेगा तो मज़ा आएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में आपको बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, और नज़र आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और आईटीसी, ये 2 स्टॉक्स रहेंगे जहाँ पर आपकी नज़र बहुत तगड़े से होनी चाहिए। आईटीसी एक स्विंग ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं फेल होता है या पास, बाकी वो तो मज़े दे ही रहा है आपको। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर खड़ा हुआ है, और मुझे वन ऑफ द बेस्ट सेटअप, टेक्निकल सेटअप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इवन अगर ये 370 से 375 तक हमको मिलता है तो वहाँ पर मैं क्वांटिटी ऐड ही करूँगा, अगर मुझे कोई यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड मिल जाता है। मैं यहाँ पर इंट्राडे के जगह
2 दिन भी ये ट्रेड रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बाई मिलना चाहिए मेरे सेटअप पे और मैं एंजॉय कर सकता हूँ। 1 घंटे की मतलब 1 घंटे की कैंडल मैं यहाँ पर देख करके ट्रेड लूँगा। बाकी इंट्राडे ट्रेड तो यहाँ पर करना ही है। ITC हो गया, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल और IDBI बैंक। इन स्टॉक्स पे आपकी फोकस नज़र होनी चाहिए। कल आज की इंट्राडे परफॉर्मेंस कमाल की गई और 4 लगा रहा था फेडरल बैंक का ट्रेड, काफ़ी बेहतरीन। जो लोग TSL का यूज़ करते हैं उन्हें पता है कि आज यहाँ पर मोर देन 2.5% का टारगेट मिला है, जो कि बहुत बड़ा टारगेट होता है दोस्त। इंट्राडे के लिहाज से बहुत बड़ा टारगेट होता है। मैंने निफ्टी मिड कैप चार्ट की बात की, बहुत बेहतरीन लेवल पे खड़ा, लेकिन अगर आप नैस्डैक देखोगे तो बहुत तकलीफ है वहाँ पर। पिछले 10 दिनों में बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है। आज भी नैस्डैक बड़े तरीके से डाउन है, थोड़ी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। ग्लोबल मार्केट्स हमारे लिए कल के लिए ओपनिंग के लिए तो कम से कम नेगेटिव संकेत हैं। 120 पॉइंट नीचे सिंगापुर वाली बाजार ट्रेड कर रही है। इसका मतलब क्या है कि अपनी बाजार जहाँ पर खड़ी है वहाँ से 100-125 पॉइंट नीचे खुल सकती है और ओपनिंग के लिए इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हम 18,000 के ऊपर क्लोज किए हैं और 17,900 के आसपास खुलेंगे तो फिर से हमारे लिए 18,000 ही रेजिस्टेंस बनेगा। अब अगर हम नीचे खुल रहे हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि हम बहुत नीचे ना खुलें। जनरली मैं आपको ये बोलता हुआ पकड़ा जाता हूँ कि भाई साहब अगर हमको नीचे खुलना ही है तो हम 50 के बदले 100 पॉइंट नीचे खुलें, लेकिन कल मैं कह रहा हूँ अगर हम 100 पॉइंट नीचे खुलते हैं तो रिकवरी के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। लेकिन अगर हम 30-40 पॉइंट या 50 पॉइंट नीचे खुलते हैं, ठीक है, 960, 970 तक, 950 तक भी, तो हम वही 900 या 950 के लेवल को सपोर्ट मानेंगे, जो नॉर्मल सपोर्ट लेवल्स रहेंगे, वहाँ से हम रिकवरी दे सकते हैं। थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर हम 950 के नीचे खुलते हैं तो मेरे हिसाब से रिकवरी के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, जिस हिसाब से ऑप्शन डेटा बन के आ रहा है। DIIs का भी सपोर्ट कुछ खास मिल नहीं रहा है। 500 के आसपास की खरीदारी, 500 करोड़ के, अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो प्रॉफिट बुकिंग एक बार करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो, ठीक है। अभी आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? सपोर्ट पहले मैं बता देता हूँ, 17,932 ये रहेगा पहला सपोर्ट लेवल। इसके ऊपर बाजार है, मेरे हिसाब से सही है। लेकिन जो दूसरा सपोर्ट लेवल बाज़ार के लिए आ रहा है 978 का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके नीचे बाज़ार मेरे हिसाब से ना जाए तो ज़्यादा बेटर है यार। देखते हैं यार क्या होता है। बाकी 17,876 ये रहेगा तीसरा सपोर्ट लेवल। ये हो गई नॉर्मल के सिनारियो की बात। ज़्यादा तेज़ी से बाज़ार ऊपर नीचे उठा पटक करती है तो हम कुछ जानते नहीं हैं, ठीक है। 18,030 ये रहेगा पहला रेजिस्टेंस लेवल। 18,092 ये रहेगा दूसरा रेजिस्टेंस लेवल। 18,131 ये रहेगा तीसरा रेजिस्टेंस लेवल। इन लेवल्स पे बाज़ार किस तरीके से सम्मान लेती है, देती है, वो आप देख सकते हो पुरानी वीडियोस में। जैसे कि आज का ही लेवल किस तरीके से बाज़ार ने उसको सम्मान दिया, वीडियो ज़रूर देखा कीजिए रोज़। ओपनिंग के संकेत अच्छे नहीं हैं, लेकिन ओपनिंग से ज़्यादा क्लोजिंग मायने रखती है, ये तो आप जानते ही हो। निफ्टी बैंक यहाँ पर भी लेवल्स काम करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 38,000 के ऊपर बहुत बढ़िया ओपनिंग कल हो सकता है। 38,000 के नीचे ही हो तो 38,150 पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ये लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गिरती हुई बाज़ार में ये सपोर्ट भी बनेगा मेरे हिसाब से। पहले ये रेजिस्टेंस बन के आएगा, उसके बाद 38,380 ये दूसरा लेवल रहेगा रेजिस्टेंस के रूप में, ठीक है। 38,525 ये रहेगा तीसरा रेजिस्टेंस लेवल। ऊपर अगर आप देखोगे 750 भी एक बढ़िया लेवल है, यहाँ पर बाज़ार रुक सकती है। अब गिरती हुई बाज़ार में आपको ध्यान रखना है 37,910 पे, ठीक, ये रहेगा पहला सपोर्ट लेवल 37,910, ठीक है। 37,800 ये दूसरा सपोर्ट लेवल। 37,670 ये तीसरा सपोर्ट लेवल। इन लेवल्स पे आपको नज़र रखनी है बैंक निफ्टी में। तो चलिए अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। एक चीज़ याद रखना दोस्त कि कई दिनों से इंट्राडे परफॉर्मेंस बढ़िया जा रही है, ठीक। अब एक बैड डे कभी भी आ सकता है, चाहे कल आए, चाहे परसों आए, या जब भी आए, उसके लिए आपको रेडी रहना है। अब रेडी रहने का ये मतलब नहीं कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, हमें स्टॉप लॉसेस हैंडी रखना है, सीखना है, थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करनी है। कोशिश करने में तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन बिना कोशिश किए हम कहीं पहुंचेंगे भी नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे। जाते जाते आपको एक रिप्लाई दिखाना चाहेंगे, व्हाट्सएप पे आया है, सुहास जी नाम है इनका। सुहास जी धन्यवाद आपको। मैं आपको बताता हूँ, कहा जाता है ना कि गुरु गुरु ही रह गए, चेला जी शक्कर हो गए, बस वही हाल है। मैं आपको बताता हूँ, आज हमारी जो ऑप्शंस की परफॉर्मेंस है इनसे नीचे है, क्योंकि इनके दोनों टारगेट हिट हुए और इन्होंने उन चीज़ों पे फोकस किया जो आज बेस्ट केस सिनारियो हो सकता था। तो देखिए कितना बेहतरीन हो जाता है ना। देख लीजिए सुहास जी कितने बेहतरीन तरीके से ट्रेड करके दिखाए हैं। ये ना सुहास जी के साथ रोज़ हो सकता है, ना हमारे साथ, ना आपके साथ, लेकिन जैसे कि मैं कह रहा हूँ ना, हमें थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए। उस स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में कभी कभी बाजार हमको प्यार से थप्पड़ भी मारेगी। हाँ, प्यार से मारेगी, क्योंकि हम बाजार को रिस्पेक्ट दे करके स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं।
अकड़ नहीं दिखानी है बाजार को, समझ रहे हैं ना। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, एक्यूमुलेशन जोन, डिस्ट्रीब्यूशन जोन समझ करके ट्रेड करोगे, मज़ा आएगा आपको। अंत में लॉ ऑफ एवरेजेस ही जीतेंगे, याद रखिएगा इस चीज़ को। कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स बताए गए, आज की परफॉर्मेंस अच्छी है, हवा में मत उड़िएगा। अभी के लिए इतना ही। ओपनिंग अच्छी नहीं होगी लेकिन क्लोजिंग ज़्यादा मायने रखेगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आपको बताए जा चुके हैं, उन पे आप आसानी से ट्रेड ले सकते हो। पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा, खुद का सेटअप कैसे बनाते हैं, मस्ट वॉच प्लेलिस्ट आप ही के लिए है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।